कैसे सुमित्रानंद पंत 2 स्टैंजा पढ़ चुके हैं, तीसरा से पढ़ा रहे हैं आपको। अपने मित्रों के साथ नाव में बैठ करके गंगा नदी में यात्रा कर रहे हैं। तो जब नाव चल रही है ना, तो नाव से मान लो कि पानी के हिलोर तो उत्पन्न होगा ही, अरे हिलोर देखते ही होंगे, तो उसी के बारे में दिखा रहे हैं। देखो, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित का नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों का चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छुप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कांचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि, निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्ध सा रुक रुक। देखो, बहुत आराम से सुनना, पूरा आ जाएगा आपका। नौका से उठती जल हिलोर, माने जब सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि जब नाव आगे चल रही थी तो जल की हिलोरें उत्पन्न हो रही थी। जब नाव आगे चल रही थी तो जल के हिलोर उत्पन्न हो रही थी। याद हुआ सबको? पहले लाइन कहा जब नाव आगे बढ़ रही है तो जल का हिलोर उत्पन्न हो रही है। दूसरा हो, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, नभ माने आकाश। अच्छा, जब हिलोर मार रहा था ना पानी, तो आकाश का जो प्रतिबिंब बन रहा था उसका भी, माने आकाश का प्रतिबिंब भी उस पानी के साथ हिलोर के साथ हिल रहा था। दूसरा का में ये होगा कि आकाश का जो प्रतिबिंब बन रहा था वह प्रतिबिंब भी पानी के साथ, जैसे पानी हिल रहा है, हिलोर मार रहा है, तो आकाश भी क्या हो रहा था, उसमें हिल रहा था। बता दोगे ना? आकाश भी उस पानी के जल के साथ हिल रहा था। तीसरा देखो, कह रहा है कि विस्फारित, विस्फारित माना होता है ना खोल करके, विस्फारित माने खोल करके, नयन माने नेत्र या आँख से, और निश्चल माने निश्चित रूप से कुछ खोज रहे चल तारक दल, तारक माना होता है तारों के, तारक माने तारों के, दल माने समूह। अच्छा देखो, इसका अर्थ क्या होगा? ऐसा नज़र आ रहा था कि, अच्छा बताओ, तारा कहाँ होता है? आकाश में। तो ऐसा नज़र आ रहा था कि जो तारे थे वह अपने आँखों को खोल करके उस जल में कुछ खोज रहे थे। कुछ क्या कर रहे थे? खोज रहे थे। माने ऐसा हुआ, जब आकाश उसमें हिल रहा था और जब उस पानी को देखा जा रहा था, तो पानी के ऊपर, जब आकाश में तारा है तो तारा का प्रतिबिंब भी पानी के ऊपर बन रहा था। तो कह रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो तारों के समूह थे वह कुछ जल के अंदर क्या कर रहे थे? खोज रहे थे। आगे कह रहा है कि ज्योतित कर नभ का अंशतल। देखो, अंशतल माने होता है ना आसमान का, देखो अंशतल माने होता है आसमान, तल माने क्षेत्र होता है, माने आकाश का क्षेत्र को, ज्योतित माने होता है प्रकाशित कर रहा था, नभ माने आकाश। इसका अर्थ जानते हो क्या होगा? कि जो तारों का समूह था ना, तारों के समूह आकाश को प्रकाशित कर रहा था। अच्छा, आकाश को प्रकाशित का मतलब क्या हो जानते हो? जैसे पानी में आकाश के प्रतिबिंब बन रहा था, अब पानी में तारों का भी प्रतिबिंब बन रहा था। तो जब अगर मान लो कि पानी में तारा के प्रतिबिंब बनी, तो तारा का प्रतिबिंब चमकीला दिखाई देगा। तो वही कह रहा है कि जो तारों का समूह था वह आकाश को प्रकाशमय कर रहा था। आकाश चमकीला क्यों दिखाई देता है? जब तारे उगते हैं तभी तो दिखाई देता है, या चंद्रमा उगता है तब आपको दिखाई देता है, या सूर्य उगता है तब दिखाई देता है। आगे चलो, कह रहा है कि जिनके लघु दीपों के चंचल अंचल की ओट किए अविरल, अविरल माने लगातार होता है, लघु माने छोटे छोटे, दीप, दीप माने होता है दीप, चंचल माने चलयान, अंचल माने आंचल की तरह, ओट माने किनारे, और अविरल माने लगातार। ठीक है ना? माने इसका अर्थ होगा, देखो पहले समझा देते हैं। जो नदी होते हैं, क्या होता है? नदी। उस नदी में आपको छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे। द्वीप जानते हो क्या होता है? जैसे नदी है, चाहे समुद्र है, तो नदी में आपको देखिएगा कहीं कहीं छोटा छोटा मिट्टी इकट्ठा हो गया होता है, उसी को द्वीप कहते हैं। तो जानते हो क्या कह रहा है इसमें? कि कहीं कहीं नदी में छोटे छोटे द्वीप मिल रहे थे। आज जैसे देखो लिख रहा है मैंने, जैसे आँचल, स्त्री अपने आप को छुपा लेती है, आँचल माने आँचल, जैसे आँचल कोई स्त्री छिपा लेती है, उसी तरीके से वह भी क्या कर रही थी, वो भी द्वीप कभी कभी क्या हो जाते, छिप जाते थे। कौन? जो द्वीप थे, जो नदी के द्वीप थे। मान लो कि जहाज जब चल रहा था नाव, तो कभी द्वीप दिखाई दे रहा था, कभी द्वीप दिखाई नहीं दे रहा था, उसी को दिखा रहा। आगे
फिरती लहरें लुक छुप पल पल, फिरती लहरें लुक छुप पल पल। देखो जो लहरें उठ रही थी, किसकी लहरें? नदी के। कौन सा नदी की बात हो रही है? गंगा नदी की। तो कभी देखो लुक छिप पल पल, पल पल माने कभी कभी, कभी के वो दिखाई दे रही थी, कभी कभी क्या हो रही थी? छिप। अगर नाव लेके आप चलेंगे तो नाव लेके चलेंगे तो हमेशा तो लहरें दिखाई देंगी नहीं, कभी लहरें छिप जाती है, कभी दिखाई देती। तो वही दिखा रहे इसमें। फिर कहता है कि सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी से जल में कल। अच्छा शुक्र माने आधे की सुबह के समय में शुक्र तारा आपको दिखाई देता है, बड़ी चमकीला होता है तारा। आपके प्रश्न आता है कि भोर के तारा किसे कहा जाता है? शुक्र। सबसे चमकीला तारा क्या है? शुक्र। तो कह रहे इसका अर्थ होगा कि जो शुक्र तारा था, या जो शुक्र तारा था उसका प्रतिबिंब उसमें बन रहा था नदी में, गंगा नदी में। वह जो माने प्रतिबिंब बन रहा था, देखिए लिखला वह परी, वो परी की तरह तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। इसे मान लो कि पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है, और पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो पृथ्वी के जल भी चक्कर लगाते हैं। तो जब जल ऐसे आगे बढ़ रहे थे ना, तो जो आपकी तारा था, तारा का प्रतिबिंब उसमें क्या होता है? परी की तरह तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। और उपहार कचों में हो ओझाल। देख लो कचों का मतलब होता है बाल, कचों का मतलब जगह ओझल माना होता है दिखाई नहीं देना। और कभी कभी वो जो शुक्र के तारे थे ना, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, लुका जा रहे थे। और मान लीजिए ओझल में दिखाई नहीं देना, आँख को ओझल का मतलब होता है दिखाई नहीं। तो कभी कभी जो शुक्र तारा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। और लहरों के घुंघुट से झुक झुक कर, दशमी का देखो, दशमी माने दशमी शशि, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्ध सा रुक रुक। देखो जैसे इसका अर्थ होगा दोनों लाइन के कि जैसे कोई नई नई स्त्री आती है, नई नई क्या आती है? हाँ स्त्री आती है, नया नया शादी हुआ, नया नई अभी स्त्री आई है। अगर आप उसको घूंघट को उठाएंगे तो क्या होती है? घूंघट को नहीं उठाने देती है, फिर अपने आप को ढक लेती है। बात समझ रहे हैं? बालों ने घास कटर हुई तो कहा, लेकिन अपने घूंघट को क्या करती है? उठा लेती है। तो कह रहे इसमें कि लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निच तिर्यक मुख मुग्धा सा रुक रुक। जैसे मैंने कोई स्त्री जब नई नई दुल्हन आती है तो अपने घूंघट से अपने मुख को, अपने चेहरे को क्या करती है? ढक लेती है। उसी प्रकार से शशि माने चंद्रमा का जब प्रतिबिंब उसमें बन रहा था नदी में, तो कभी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था और कभी प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था। बता दोगे? देखो इस तरीके से बता सकते हैं। चलो आ जाओ लास्ट, माने एक और स्टेंजा हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, जब पहुंची चपला बीच धार। चपला माने नाव। आप अपने किताब पर जरूर लिख लीजिएगा। कह रहा है इसमें कि जब पहुंचा चपला बीच धार, यानी जब नाव नदी के बीच में पहुंची। नाव कहाँ पहुंच रही है? नदी के बीच में। तो छिप गया चांदनी का कगार। कगार माने होता है किनारा। कगार माने अच्छा मान लो ये नदी है, नदी के चारों ओर किनारा था ना, तो अब वो किनारा छुप गया है। मान लो जब बीच में चले गए तो कहाँ किनारा दिखाई देगा? तो वही कह रहे हैं इसमें कि जब पहुंची चपला बीच धार, जब नाव नदी के बीच में पहुंची तो छिप गया चांदनी का कगार। तो चांदनी का जो किनारा था वह कहाँ हो गया? छिप गया। और दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष्ण कोमल, कृष्ण माना होता है छेड़, और कोमल शरीर माना होता है कोमल शरीर की तरफ। दो बाहों से दुरस्त तीर, तीर माने किनारा होता है। देख लेना जब माने नाव बीच में चला गया तो दोनों किनारे थे ना, जब दोनों बाहों के जैसे दोनों हाथ फैला देते हैं, फैलाने के बाद भी वस्तु नहीं मिलता है। इस चीज़ का तुलना कर रहा है कि जब नाव बीच में गया तो दोनों किनारे थे वो दो बाहों की तरह बहुत दूर हो गए। अब वह माने दिखाई भी नहीं दे रहे थे। किनारे पर जब नाव था, जैसे मान लो यहाँ पर नाव है तो किनारा आपको दिखाई दे रहा है, बीच में चला जाएगा तो नदी तो बहुत छोटा होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा नदी होती है। तो वही कह रहे कि जब नदी बीच में चली गई तो जो किनारे, नदी के किनारे वाला भाग थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। आगे आलिंगन करने को अधिक, आलिंगन माना होता है मिलना, आलिंगन का मतलब होता है मिलन। माने इतने दूर हो गए थे वो अपने आप को मिलना चाहते थे, बस एक किनारा हुआ एक वो किनारा हुआ, बहुत दूर चले गए थे। अब किनारे जो होते हैं ना, अब वो मिलने की कोशिश कर रहे थे। कैसे मिलेंगे? कभी किनारा मिल सकता है ना, कभी नहीं मिल सकता। हाँ मिल सकता है, जब यहाँ से टच करते हुए किसी रस्सी को खींच करके वहाँ तक लेके जाएंगे तो ये और ये दोनों माने मिलन हुआ, एक माह के नहीं चिपकेगा। बस समझ, एक माह करके नहीं चिपकेगा। तो कह रहा है इस समय कि आलिंगन करने को अधीर, माने दोनों किनारे आलिंगन माना होता है मिलने की कोशिश कर रहे थे।
अधीर माने धैर्यपूर्वक। आगे देखो, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा के अराल। अति माने अति पे ध्यान देना, दूर माना होता है दूर, क्षितिज माना होता है पृथ्वी। क्षितिज माने क्या होता है? पृथ्वी, याद रखना। और बिटप माना होता है वृक्ष, बिटप माना होता है वृक्ष। आप भ्रू रेखा का मतलब है जो रेखा देखो बहुत छोटी सी रेखा, माने इसका अर्थ होगा भ्रू रेखा का मतलब छोटी सी रेखा, बहुत छोटी सी रेखा। इसका अर्थ ये होगा कि मान लो नाव तो नदी के बीच में चली गई है, जब नाव नदी के बीच में चली गई है, बड़ी चिरा कह रहा है कि अति दूर क्षितिज पर बिटप मान लगती भ्रू रेखा सी अराल। कह रहा है कि अब जो नाव है बीच में चली गई है। आज दोनों माने सुनो ध्यान से, देखो कह रहे हैं ना कि अति दूर क्षितिज पर बिटप माने वृक्ष, जितने माने जो नाव है नदी के बीच में चली गई है, और किनारे पर जितने वृक्ष हैं अब वो वृक्ष बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, मन बहुत दूर हो गए हैं, एकदम छोटी छोटी रेखा की तरह दिखाई दे रहा है। कोई पेड़ है बहुत दूर से आप देखेंगे ना एकदम छोटा सा आपका वो दिखाई देता है। जहाँ जितना बड़ा जब नीचे देखते हैं तो कितना छोटा दिखाई देता है। और जो में आपको मालूम है कि 400 500 1000 लोग एक जहाज में बैठता है, तो कितना छोटा वो दिखाई देता है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपलक नभ नील नयन विशाल। अपलक नभ माना होता है, नभ माने आकाश होता है, बिना पलक झुकाए हुए आकाश से सब दृश्य देख रहा था। माने गंगा नदी में अपने नाव को चला रहे हैं तो जो आकाश से बिना पलक को झुकाए हुए सबको देख रहा है, दृश्य को देख रहा है। और देखो क्या कहता है कि माँ के उर का मतलब होता है, उर का मतलब होता है हृदय पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप। माँ के उर माने हृदय होता है, शिशु माने बच्चा होता है, और समीप सोया धारा में एक दीप, दीप माने दीप। जैसे कोई माँ है, माँ के हृदय पर या छाती पर एक छोटा सा बच्चा सोया रहता है, ठीक उसी तरीके से उस नदी में भी एक छोटा सा दीप सोया हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कोई लड़का होता है अपनी माँ की छाती, वो छोटा सा बच्चा है, माँ के हृदय पर लिपट करके सोया रहता है, उसे एक छोटा सा दीप भी उसमें क्या हो रहा था, दिखाई दे रहा था। किसमें? नदी में। और उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, प्रतीप माना होता है विपरीत, प्रतीप माने विपरीत। देखो उर्मिल का मतलब होता है लहर, समझ रहे हो क्या होता है? लहर। जैसे मान लो दीप था, ये मान लो दीप, इधर से लहरें खूब तेजी से चल रही थी और जाकर के दीप से टकरा रही थी और टकरा करके फिर पीछे चली जा रही थी। तो वही मान दीप है ना, मान लो पानी जब बहता हुआ से जाता है तो टकरा कर फिर वापस नहीं जाता है, वही दिखा रहा है इसमें। वही कह रहा है कि उर्मिल प्रवाह की कर प्रतीप माने जो माने दीप था, उर्मिल माने जो धारा था उसके प्रवाह को प्रतीप माने विपरीत कर दे रहा था, माने पीछे की तरफ भेज दे रहा था। जो दीप था, दीप से जब धाराएँ टकराने के बाद पीछे की तरफ क्या होती थी, चली जा रही थी। वह कौन विहग, विहग माने होता है पक्षी, विहग माने वह कौन विहग क्या विकल कोक। देखो विकल माने होता है व्याकुल, और कोक माना होता है चकवा। कोक माने चकवा, उड़ करे के उड़ते हरने निज बिरह शोक छाया की कोकी, कोकी 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 माने चकवी, को बिलोक, बिलोक माने देख करके। मन कह रहा है कि उस नदी में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई दुख से व्याकुल जो चकवा पक्षी है, वह देखो होता क्या है ना, जैसे आप नदी में है, जो चकवा पक्षी है वो दुख से व्याकुल है और अपनी चकवी को मतलब अपनी प्रेमिका को खोज रहा है, लेकिन उसको मालूम ही है जब वो उड़ रहा है तो उसी का प्रतिबिंब उसमें बन रहा है, किसमें? नदी में। और उसको लग रहा है कि कहाँ है, वही चकवी है, उसी को माने हमेशा ऊपर वो छोड़ नहीं रखा है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ऊपर ऊपर क्या करे, काट घूम रहा है। तो वो नाव पर बैठ के ये भी दृश्य देखते हैं कि एक चकवा पक्षी है तो चकवी को क्या करे, ठीक है। तो बाकी का